हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों, आज भी आपके लिए कुछ स्पेशल वैकेंसीज लेकर के आया हूं दिल्ली एनसीआर के अंदर बल्क हायरिंग के साथ। क्योंकि पहले हमारा क्या था, हम केवल बल्क हायरिंग लेके आते थे, लेकिन आजकल हम वो हायरिंग भी आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें हमारे पास 2, 3, 4, 5 ऐसी पोस्टें भी रहती है। तो आप हमारे YouTube चैनल को चेक कर सकते हो। आज हमारे पास बल्क हायरिंग है, वो भी कम से कम 500 प्लस कैंडिडेट्स की दिल्ली एनसीआर के अंदर। और जो कैंडिडेट्स मूव करना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स मूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या है वैकेंसी, आइए पूरी डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। जैसे जैसे आप हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं। हमारा मोटिव केवल वीडियो बनाना नहीं है, हमारा मोटिव है जो कैंडिडेट्स हमें कॉल करते हैं उनको जॉब प्लेस करवाना। क्योंकि हमारा जो काम है वो वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जॉब प्लेसमेंट करवाना। हमारी कंसल्टेंसी है बेस्ड इन गुड़गांव और हम मीडिएटर है। कंपनी हमें वैकेंसी शेयर करती है, हमें उन्हें फिल करते हैं, कंपनी को उनके जेडी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस जॉब चैनल को आप क्लियरली ये मान के चलिए कि ये एक जॉब प्रोवाइडिंग चैनल है और हम टाई अप करते हैं कंपनी के साथ और आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ प्रिपेयर करवाते हैं उस जॉब के लिए जिसके लिए हम आपको भेजते हैं। आज की दोस्तों जो हमारे पास वैकेंसी रहने वाली है, 500 प्लस कैंडिडेट्स की डिमांड है। 2 सिटीज के अंदर ये आपके ऊपर रहने वाली है, एक है गुड़गांव, दूसरी है नोएडा। दोनों सिटी ऐसी हैं कि गुड़गांव एक बड़ी सिटी है, नोएडा बहुत ही डेवलप होने वाला एरिया है, बहुत ही ज्यादा एडवांस सिटी बनने जा रही है। आने वाले टाइम पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नोएडा में होता जा रहा है और नोएडा जितना पहले था उससे बहुत ही डबल हो चुका है। तो आने वाले टाइम पे गुड़गांव और नोएडा में भी और सारी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। गुड़गांव भी फैलता जा रहा है, नोएडा भी फैलता जा रहा है। तो यहां पर आप लोग आ सकते हो, जो भी नोएडा के नियर बाय हैं या जो गुड़गांव के नियर बाय हैं वो भी इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर काम क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनके प्रोसेसेस हैं। सपोज आप पीएनबी या एसबीआई या फिर एक्सिस बैंक पे कॉल करते हो तो वो कॉल इनके बैंक में ना जाके इनके कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है या फिर इनके रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाता है। आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, आपने देखा होगा कई बार आपको एक्सिस बैंक से कॉल आ जाता है कि मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर बात कर रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ऐसा वैसा कुछ, आपको कोई फंड तो नहीं चाहिए या कोई लोन तो नहीं चाहिए। तो वो सब काम यहाँ पर आपका रहने वाला है। क्या करना है, बेसिकली सिंपल सा स्टेप है। आपके पास जो भी कॉल्स आएंगी या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आपको कुछ डेटा वगैरह मिल जाएगा। आपके जो क्लाइंट्स वगैरह होंगे, कस्टमर्स वगैरह होंगे, उनको आपने रेगुलरली जैसे हफ्ते में कॉल कर लिया, उनको पूछ लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर आपको कोई लोन तो नहीं रिक्वायर्ड है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है सर्विस के रिगार्डिंग में, या फिर इससे रिलेटेड जो बेसिक से इश्यूज रहते हैं बैंक से रिलेटेड, तो वो आपने उनकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करनी है। और ये सारा काम आपका कॉल या मेल के थ्रू रहने वाला है। बेसिक सा मैं पॉइंट बताऊं तो आपने कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करना है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कोई नया क्लाइंट नहीं बनाना है आपने, कोई नए क्लाइंट से आपने नए कस्टमर से बात नहीं करनी है। जो ऑलरेडी जिनके खाते हैं, जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, उनको आपने अप्रोच करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको अप्रोच करना है लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, या फिर जो भी मतलब बैंकिंग से रिलेटेड होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को केवल। या फिर किसी का क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो उसको अपग्रेड करने के लिए उसको कॉल कर लिया ताकि वो अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सके। तो बेसिकली ये सारा वर्क यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें सैलरी की। दोस्तों, यहाँ पे सैलरी का पॉइंट एक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सैलरी के कारण ही कैंडिडेट सेलेक्ट करता है कि मुझे उस कंपनी में जाना है या नहीं जाना है। बाकी मैटर बाद में करता है। तो यहाँ पर सैलरी जो है कंपनी की वो है 14,000 स्टार्टिंग से लेकर के 19,000 तक, मतलब 14,000 से 19,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, दोनों सिटी के अंदर, गुड़गांव भी और नोएडा भी। नोएडा में जो सैलरी है वो 20 तक भी जा सकती है, अगर डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। तो 14 to 19 का आप ब्रैकेट मान के चलिए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, क्योंकि कंपनी जो बैंकिंग के प्रोसेस होते हैं, बैंकिंग की जो जॉब होती है, उसमें 12th पास अप्लाई नहीं करता है। उसमें बेसिकली जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन।
यहाँ पर क्यों कंपनी ग्रेजुएशन की डिमांड करती है? क्योंकि वहां पे जो भी कैंडिडेट जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, क्वालिफिकेशन अपग्रेड चाहिए कंपनी में, क्योंकि वो बैंकिंग का प्रोसेस है, थोड़ा सा कैंडिडेट मैच्योर हो जाता है उस पर। तो इस तरीके से वो जब कस्टमर से बात करता है तो थोड़ा सा अच्छा उस पर इंप्रेशन जाता है। तो ये सब चीजें कंपनी की रहती हैं कि ग्रेजुएशन यहाँ पे मैंडेटरी है। बात करते हैं जॉब टाइमिंग की, तो इट्स अ प्योरली डे शिफ्ट, कोई नाइट शिफ्ट नहीं है, प्योरली डे शिफ्ट है। और अल्टरनेट सैटरडे और अल्टरनेट सैटरडे आपका जैसे सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, ये आपका ऑफ रहने वाला है यहाँ पर। मतलब 5 डेज वर्किंग आप इसको मान के चलो, बस अल्टरनेट सैटरडे आपका 5 डेज वर्किंग रहेगा। संडे इसमें फिक्स्ड ऑफ रहने वाला है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए रोटेशनल हो सकता है, कुछ के लिए, क्योंकि संडे को बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं करते हैं, कस्टमर केयर में बात कम होती है, जो भी वर्किंग डेज रहते हैं उनमें ज्यादा ये फ्लो रहता है। तो इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट सैटरडे आपका ऑफ रहने वाला है, संडे फिक्स्ड ऑफ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हमने क्वालिफिकेशन, आपको मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन का, आप मान के चलो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आप फ्रेशर हो, अपने आपके पास आपकी मार्कशीट आ गई है, तो आप इस पे एलिजिबल हो इस पे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको 2 राउंड आपके होंगे। फर्स्ट आपका जस्ट टेलीफोनिक राउंड होगा जो HR राउंड होगा, सेकंड आपका फेस टू फेस ऑपरेशन राउंड होगा, और एक राउंड आपका और रहने वाला है जिसमें आपका हो सकता है कोई टेस्ट वगैरह वो दे। बहुत ही सिंपल सा ये रहेगा, उसके लिए हम आपको पहले ही गाइड कर देंगे। तो इतना आप ध्यान रखना कि आपको केवल प्रिपेयर होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक अपना इंट्रोडक्शन वगैरह आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बेसिक HR क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और बैंकिंग में जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है, या फिर और भी जो भी रिलेटेड होते हैं बैंकिंग से, उनके बारे में आपने पढ़ लेना है यूट्यूब के थ्रू। अब बात करते हैं इसमें लैंग्वेज की। दोस्तों इसमें लैंग्वेज की 2 कैटेगरी हैं। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश बोल लेते हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप गुड इंग्लिश बोलते हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा आपका इंग्लिश का पोर्शन जो डिपेंड करेगा वो करेगा आपके सैलरी पे। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो आपको हाइक मिलेगी, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको कम सैलरी मिलेगी, लेकिन अप्लाई आप कर सकते हो। तो बल्क हायरिंग है दोस्तों हमारे पास। नंबर ऑफ पोजिशन की मैं बात करूं 500 है। अप्लाई करना कैसे है तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने जो दिए हुए नंबर है उन पे कॉल करना है, उससे भी पहले आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को। जो भी हमारे HR आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एटलीस्ट आप उनका आंसर उनको अच्छे से दे सको, तभी वो आपका रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड करेंगे और इंटरव्यू आपका तब शेड्यूल करवाएंगे। तो उससे पहले आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी जरूरी है। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करिए, टीम के नंबर है, वहां पे उनको कॉल करो। कॉल नहीं पिक होता है उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करो। ऐसा नहीं है HR फ्री हैं, HR बिजी रहते हैं, दूसरी कॉल पे बिजी रहते हैं, क्योंकि कॉल्स वगैरह चलती रहती है। तो आप उनको डायरेक्ट कॉल कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज भी शेयर कीजिए। जितना हो सकता है दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए, और अदर वैकेंसीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।